2008 का आपने इलेक्शन लड़ा, आपको याद होगा, और 2008 में जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल थी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, वो भी आपको याद है। उसके बाद जो पाकिस्तान में ख़जाना है, ये तो 75-76 साल की कहानी है। हमें कभी नहीं याद कि तिजोरियों के मुंह भरे हुए थे, अशरफियाँ उमड़ उमड़ कर बाहर निकल रही थी। हमें तो नहीं याद कि पाकिस्तान में ख़जाना जो है वो भरा हुआ हो कभी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा रही। क्या ये जो दलाइल दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि हमें फ़लाँ मीटिंग में फ़लाँ अफसर ने यह बताया कि ये मौजूद नहीं है, अब वो अफसरान जो हैं वो लगाए भी इस हुकूमत की तरफ से गए हैं। जाहिर है कि उन्होंने, हो सकता है कि इस वजह से ये रिपोर्ट दी हो क्योंकि हुकूमत ने कहा हो, तो फिर आप समझते हैं कि वाकई ये कुछ सॉलिड आर्गुमेंट्स हैं जिसकी बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया? ये सब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी मीटिंग्स की। इलेक्शन कमीशन ने उन इदारों को, यानी वजारत दिफा को और वजारत खजाना को बुला के पूछा और उन्होंने अपना इन राइटिंग उनसे जवाब मांगा। इन राइटिंग जवाब को साथ अटैच करके इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को कहा कि हुकूमत अपनी पोजीशन वाजे करे। वजीर आजम ने उनको अपनी पोजीशन वाजे कर दी अपने अलाइज के साथ मिलकर के कैबिनेट की राय भी ये है। वो राय आपकी नजर में हो सकता है दुरुस्त ना हो, लेकिन हमने जो समझा उसको दुरुस्त वो राय दे दी। नहीं, मैं 2008 से कंपैरिजन चाह रहा हूं। आपने क्योंकि आपने ये सारे इंतखाबात लड़े हैं। मैं करता हूं, मैं उस पर बात करता हूं। 8, 13, 18 और अब की बात करता हूं, मुझे मौका देना आपकी बात। जी 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 बिल्कुल। कि गुजारिश यह है कि बिलाशुबा 2002 में, 2008 में, 2013 में उस वक्त भी दहशतगर्दी का बहुत शदीद आलम था और आज भी दहशतगर्दी अटराइज है। और जिस तेजी से अब चीजें बढ़ रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 2008 वाले हालात हैं, 13 वाले हालात हैं, तो वो बहुत ही खौफनाक थे, लेकिन ये खौफनाक हालात बनने के आसार मौजूद है और चीजें ट्रिगर किसी वक्त हो सकती है। बट इस बहस को एक तरफ रखते हुए जरा थोड़ी देर के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझसे सवाल करेंगे कि आपके साथियों ने कहा। पहले मेरी जमात की तरफ से तो यही बात आई कि अगर हम फौरी इंतखाब के मुखालिफ हैं तो हम डिलेड इंतखाब को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी जो अक्टूबर में इलेक्शन होना है असेंबलियों की टर्म पूरा होने के बाद। अब इस बात की क्या गारंटी है कायरा साहब, क्योंकि पंजाब देखें, पंजाब की असेंबली तहलील हो गई, डू वी हैव अ गारंटी? एक मिनट, ये एक और बहस है, इस सवाल को भी ना रखें, पहले सवाल तो खत्म होने दें। इस सवाल में से एक और बहस निकल जाएगी किसी और तरफ। हाँ, ये आपका तहफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे चेयरमैन ने क्या कहा कि हम जल्दी इंतखाब के भी खिलाफ हैं, हम डिलेड इंतखाब के भी रेजिस्ट करेंगे और वो वक्त आएगा तो बिल्कुल करेंगे, और आज भी कह रहा हूं। नहीं, लेकिन अब ये डिलेड इंतखाब नहीं है। अब जब 30 अप्रैल से ये आगे चला गया है, ऑलरेडी असेंबली की डिसोल्यूशन। अब आपके सवाल के बाद मुझे थोड़ा मौका मिलेगा तो मैं आपके सवाल जो अभी आप कर रहे हैं एड्रेस हो जाएंगे। सही, आप अपनी जगह मुझे बोलने दें, मैं इसको एड्रेस कर दूंगा। चलें जी। अर्ज ये है, मैं अपनी राय दे दूंगा जो भी है। ठीक है। अर्ज ये है कि ईसा मियां, हम ये कह रहे हैं कि ये मुबाहिसा अपनी जगह, आइन के तकाजे, अदालत का फैसला, सब। क्या इस मुल्क के अंदर एक वक्त में इंतखाब होना दुरुस्त नहीं है? क्या मुल्क के फायदे का काम नहीं है? क्या नई मर्दमशुमारी, नई हल्का बंदियां, फाटा भी आपके साथ हो, बलोचिस्तान भी साथ हो, सिंध वाले भी साथ हो, ये ऐसा ही होना चाहिए। आप एक इंतखाब कराएं आज पुरानी मर्दमशुमारी पे, और अक्टूबर में जो इलेक्शन हो, अक्टूबर के बाद जो बाय इलेक्शन पंजाब में होंगे ना बाय इलेक्शन, उन इलेक्शंस के अंदर फिर आपकी हल्का बंदियां पुरानी होगी, नई होगी, और फिर वसाइल की तकसीम के इशूज होंगे। तो इतनी बड़ी खराबियों का पेश खैमा अगर आप 2 महीने डिले करके और ऊपर से भी इलेक्शन नीचे लाके इंश्योर कर लें। कायरा साहब, मैं आपकी हर बात से एग्री कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने जिस आइन की किताब को खल्क किया है उसमें इसकी गुंजाइश मुझे नहीं नजर आई। उस पर भी गुजारिश करता हूं, आइन की उसी किताब के अंदर गैर मामूली सूरत हाल के लिए गैर मामूली फैसले करने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की ख्वाहिश हो तो ऐसे हो जाए, आप मीडिया की ख्वाहिश हो तो ऐसे हो जाए। हाँ, इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे इस पर राजी हों। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है जिसने इलेक्शन कराना है, वो अपनी कैपेबिलिटी की बात कर रहा है कि मेरी इस्तेदाद नहीं है, मैंने जिन इदारों के कहने पे, जिन इदारों की सपोर्ट से इलेक्शन कराना है वो मुझे ये कह रहे हैं। लेकिन इसको एक तरफ रखते हुए अगर जमातें इस बात पे कायल हो जाती हैं कि नई मर्दमशुमारी के तहत, आप मीडिया हैं, आप भी कायल हैं,
अदालत को भी कायल किया जा सकता है और आइन के अंदर गैर मामूली सूरत हाल के लिए ये गुंजाइशें मौजूद होती हैं। वहां 2+2 नहीं होता।